हमारे साथ में हम कोच प्रदीप मिश्रा जी और स्पेशली हम सभी लोग जो साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, हम सभी मानते हैं कि हमारे पास में जो रचनाएं मिलती हैं पढ़ने के लिए, या जो लाइनें हम समझते हैं, जो वाक्य हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उनकी जो गहराई है, गंभीरता है, वो कहाँ से आती है। तो हम सभी सादर नमन करते हैं हमारे सभी के जो प्रिय हैं, जो राष्ट्रीय कवि थे हमारे, या जो जिनको हम वर्तमान में भी हम जिनके जिनकी भावनाओं से हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय कवि श्री दिनकर जी के बारे में आपके अपने विचार क्या है सर? मतलब इतनी सुंदर सी रचना। बहुत सर। और मैं आपको बताऊं, महाभारत पे उन्होंने लिखा था सर। रश्मि रथी, सर। जो कि स्वर्णाक्षरों में, मुझे नहीं ओके। लगता कि रश्मि रथी का कोई जोड़ किसी कवि के अभी द्वारा तक है। कभी रचना, जी जी, हम लोगों को अब भविष्य में भी मिलेगा। प्राप्त होगी। एक हमारे बाबा नागार्जुन थे, जिन्होंने हमारे आपके कल्पना शक्ति से बाहर, जिन्होंने कालिदास के लिखे हुए पर, बाबा नागार्जुन ने कालिदास को लिखा था। देखिए कितने सूक्ष्म तरीके से उन्होंने अध्ययन किया होगा कालिदास के रचना को, डेफिनेटली सर। कि उन्होंने एक व्याख्या किया कि कालिदास सच सच बतलाना। कामदेव के मरने के बाद जब शंकर भगवान के त्रिनेत्र से कामदेव का भस्म हुआ था, उस समय जब रति विलाप कर रही थी कामदेव के शव के ऊपर, तो कालिदास ने जो लिखा था उसके ऊपर उन्होंने क्या व्याख्या किया कि कालिदास सच सच बतलाना, कामदेव के मरने पर रति रोई कि तुम रोए थे। तुम रोए। मतलब देखिए, लिखने का एक स्टाइल, हम लोग कभी दिनकर जी को उस तरीके से कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं तो कोई कवि रहा नहीं, लेकिन मैं एक विद्यार्थी था छात्र जीवन में। उनको जब मैं पढ़ा, और खास करके अभी फिलहाल जब हमने रश्मि रथी पढ़ा, उसमें भी महाभारत का वो कर्ण और कृष्ण भगवान का संवाद जब संवाद। पढ़ा, तो मुझे लगा कि इतनी बारीकी से अगर लिखने वाला का कलम चला होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जिन्होंने होगी इस सर। तरह से महाभारत के ऊपर लिखा। कहा। वो अजर अमर है। आज हम लोग मैंने, मेरा मतलब है कि रामधारी सिंह दिनकर, मैंने राष्ट्र कवि के ऊपर कुछ कहना और सूरज को दिया दिखाना, दोनों सही बात। बराबर ही होगा मेरे हम लिए। तो उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, सादर नमन कर सकते हैं। उनकी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अपने जो अनुभव है वो साझा कर सकते हैं, अपने शब्दों में उस बात को कह सकते हैं, क्योंकि हमारा सामर्थ्य तो पूरी की पूरी कविता को शब्द पढ़ पाना भी थोड़ा कहना चाहिए अचरज और असहज हो जाता है। लेकिन उनकी जो भावना जी है, जो शब्दों के माध्यम से मिलती है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। सर उस एक जो वो जो शब्द है सर, उसको जब मैंने पढ़ा था मुझे पूरा ऊर्जा, जो पूरी एनर्जी है, कहीं ना कहीं क्या बात है। एक जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज से आपको बूस्टिंग पावर मिलती, तो वो था। फिर बीच में सर मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैंने जब एक पोस्ट देखा था, हमारे जो आपके हमारे सबके प्रिय हैं, जो मतलब शुरुआत ही जो है इस मतलब इन शब्दों से करते हैं, और उन्होंने इसका तो जो है गीत जो उन्होंने गुनगुना के भी इसको कहा है कि नारी केवल तुम श्रद्धा हो। तो विश्वास जी के शब्दों में विश्वास के साथ जो है सर, मैं इसे अब गुनगुनाती हूँ बहुत ही अच्छा, जबरदस्त आप तरीके कुमार से। विश्वासी के बारे में बताना, जी सर जी जी सर जी। सर सर। खैर उनका भी जवाब नहीं है। उन्होंने जो आज मेरे ख्याल से शायद एक पोस्ट भी किया है उस पे, फेसबुक पे। मैं सर आपको क्या बता नहीं साझा, सकता कि सर दिनकर जी के साझा बारे में। कीजिए, तो क्या कहा है उन्होंने, साझा जरूर कीजिए। जरूर जरूर, उन्होंने उन्होंने दिनकर जी के बारे में क्या कहा है, वो थोड़ा सा एक लाइन में आपको बताता हूँ। सर कि सर। उन्होंने जो दिनकर जी के बारे में लिखा है, आज पोस्ट किया है, बड़ा मतलब मंत्र मुग्ध होने वाली बात है। अगर आप उसको ठीक से पढ़ लें तो आप सर। देख सकते हैं कि उनकी, जी जी जी, उनकी लेखनी की तो खैर जवाब नहीं है। उन्होंने लिखा, हिंदी कविता के उज्जवल हस्ताक्षर, भारतीय साहित्य के रत्न पुत्र, आपके और मेरे प्रिय कवि पद्म भूषण रामधारी सिंह दिनकर जी का आज पुण्यतिथि है। अपनी सशक्त वाणी से ओज और अंगार का संयुक्त स्वर सम्मान, समान सलीके से धारण करने में समर्थ हम सबके प्रिय राष्ट्र कवि रामधारी श्री सिंह दिनकर दिनकर जी। को उनकी पुण्यतिथि पर कृतज्ञ प्रणाम।
साथ में प्रख्यात लेखक व राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर सादर नमन। मैंने नमन। देखिए इतना सुंदर सा उनका ये लेखनी आज इनके बारे में, और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जब भी लिखते हैं, वो जब भी लिखते हैं तो मेरा मतलब उनका जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा रोम रोम बिल्कुल खड़ा हो जाता है। इसलिए कि कुमार विश्वास जी आज के डेट में खास करके दिनकर जी के बारे में जो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी लेखनी में इतनी दम है, और वो हम लोगों से ज्यादा समझते हैं समझ। दिनकर जी के बारे में, या और सब जितने भी कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह उनको पता है, क्योंकि वो भी एक कवि हैं और हिंदी से ही जुड़े हुए हैं। जी। तो मैं आपको एक चीज में छोटा सा एक कहना चाह रहा था कि जब मैं रश्मि रथी पढ़ा था सर सर तो सर। मुझे याद आया। जी जी जी। रश्मि रथी जब मैं पढ़ा था तो मुझे याद आया दिनकर जी के कुछ दो चार शब्द रश्मि रथी के, जो उन्होंने आपको इनके लिए कर्ण और जो संवाद बताया था मैं आपको, सर। जो कृष्ण भगवान का जो संवाद था, वो जब उन्होंने रश्मि रथी में लिखा तो मुझे याद आया उससे कि देखिए कितना सुंदर सा वर्णन उन्होंने किया। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि महाभारत के बारे में इस तरह की बात। तो मैं रश्मि रथी से आपको कर्ण संवाद के बारे में एक लाइन में आपको बताता हूँ। सर। जी। तो बहुत ही मैं वही जबरदस्त कहना चाह बात रहा है था। सर कि हम और आप जो आज पढ़ रहे हैं उसको उस जी समय दिनकर जी ने अपने भाव में जो जो माला है जिसमें जो शब्द पिरोए हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि हमारे और आपको आज भी जो है महसूस हो के उनमें जी गर्व और आत्मसात करने की भावना आती है। तो सर उन जी शब्दों जी को जी जी। उन्होंने कितनी सहजता से अपने एहसास के साथ जोड़ा है। तो साहित्य वाकई में हमें बहुत अच्छी राह दिखाता है। देखिए बस फर्क है कि मैं हम जुड़े कि नहीं। मैं एक थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा बीच में, कि देखिए डेफिनेटली उन्होंने सर, लिखा बिल्कुल था बिल्कुल। जब 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 वो समझा रहे थे, जब वो गए थे शांति दूत बन के, तो वो अच्छा। समझा रहे थे जी दुर्योधन को। जी जी, हाँ, तो महाभारत का कैसे प्रसंग। रश्मि रथी जी। में, जी जी प्रसंग सुंदर सा लिखा हुआ है राष्ट्र कवि दिनकर जी ने, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परजन पर असीन उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जोधा असाध्य साधने चला। देखिए, जब नाथ मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर विवेक जाता है। मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी जी क्या बड़ी लाया है, आया यदि है। मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांधो अनंत गगन। क्या बात है। सुन सुने को साथ न दे सका, सुनिए देखिए कितना बढ़िया सुंदर लिखे हुए हैं, सुने साथ को दे, सुने न साथ को दे सका, दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। देखिए ऐसा है, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि इनकी लेखनी में महाभारत के बारे में अगर इस तरह का ये लिख सकते हैं सही बात है सर। दिनकर जी, और एक इससे भी बढ़िया संवाद इन्होंने जब लिखा था उनके बारे में, कि कर्ण के संवाद के बारे में, हाँ सर, एक सुंदर जो सा रचना है संवाद है। उनकी। जी 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 जी, उसे जी जरूर जी सुनाइए जी सर जी आप। क्योंकि सभी जी को जी लगता है कि कुछ बातें सिर्फ कहने की हैं। उसको जीवांत हम तब महसूस करते हैं जब हम उनको शब्दों के साथ लोगों के सामने रखते हैं। सही बात है, सही बात है। सर। अब देखिए, अब धीरे धीरे उन्होंने चेतावनी भी उसको दिया कि देखो, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो तुम्हारा ही विनाश होना तय है,
लेकिन वो नहीं समझा, नहीं। क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया था कि जब कि नाश विवेक, मनुज पे छाता है पहले विवेक पहले मर विवेक जाता मर है। जाता है। तो जी, तो उन्होंने बहुत समझाने का कोशिश किया, जब वो नहीं समझा तो फिर उन्होंने बताया कि देखो, अब जो नहीं होना है वो होगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो होना चाहिए, होना क्योंकि चाहिए। विनाश तो तय है कौरवों का। तो उसमें उन्होंने लिखा था, ये ये देखिए, कृष्ण और कोई कर्ण बात का नहीं सर, ये संवाद सारी है। चीजें हमें बहुत ही सहजता से मिल जाती हैं। पहले तो लोगों को किताबें, पेपर की कटिंग, डायरी में संभाल के रखना पड़ता था। आज तो हमारे पास जी में जी जी एक वन टच पे मोबाइल है, सीधे हम स्क्रॉल करते हैं और हमारे पास तुरंत जादुई रूप से हमारे पास जानकारी आ जाती है, और बहुत सहजता से। लेकिन इस सहजता में भी सर हम उस बात को महसूस कर पाते हैं जब हम पढ़ते हैं, पूरा गर्व महसूस करते हैं। हमें लगता है हम उन चीजों से जुड़ जुड़ पा रहे हैं, सहजता से पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उन चीजों से जुड़ा महसूस करते हैं अपने आप को, कि कैसे उस समय, उस काल में, उस जगह पे उन बातों को, उन शब्दों के साथ, क्योंकि सर शब्दों का चयन बहुत जबरदस्त है। और मैं तो मानती हूँ कि जो भी जो साहित्य है, साहित्य हमारे जीवन में एक जो राह दिखाता है, एक जैसे बोलते हैं ना, दिया रख जी दिया है, उसकी रोशनी में हम जी, आगे बढ़ते चले। तो सर जरूर आप उस कविता को आप जरूर हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि वो जो बात आप जरूर कहना चाह जरूर, रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत महत्वपूर्ण है सर हमारे जीवन में, बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल। तो देखिए, महाभारत का इनका लिखने का मतलब मैं तो बड़ा क्षुब्ध रह गया कि इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना गौर किया गया कि भगवान जो जो मतलब बोलना चाह रहे थे, जो नहीं भी बोले हैं, उसका भी अनुभव करना, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं आपके सामने में बोल रहा हूँ, कुछ सर बातें ऐसी भी होती है कि आप मेरे नहीं बोलने पर भी आप मुझे समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी 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 समझे? जी जी तो जी। जी, तो कुछ बातें ऐसी होती है कि मेरे मनोदशा से, मेरे मनोभावना से आप समझ जाएंगे कि हम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी तो जी यही जी चीज वो कहना चाह रहे थे जी। जी, क्योंकि तो ये मैं पद्म आपको भूषण से संवाद, सर उनको सम्मान किया गया है, हमारे साहित्य के योगदान के लिए बहुत ही गर्व की बात है सर ये सम्मान। और सबसे बड़ी बात है उनकी देखिए, जो कृति है उर्वशी, जी उसको जी ज्ञानपीठ जी जी, पुरस्कार मिला हुआ था, तो ये बहुत ही बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी क्योंकि बात है, जो बहुत बड़ी ये बात, जो सही बात है। पुरस्कार हैं, ये महज सिर्फ ट्रॉफी मील्ड या जो एक बोलते हैं सर्टिफिकेट नहीं, ये उस व्यक्ति के जीवन के आदर्शों को भी बताते हैं कि मतलब जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल, सोने को अगर हम खरा कहेंगे तो उसकी जो बोलते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड खरा, तो उसी जी तरह जी से जी जी, साहित्य जगत में हमारे ये पुरस्कार वाकई माननीय है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम बात करते हैं कि इनका योगदान साहित्य की जगत में बहुत ही जबरदस्त रहा है। जी तो हम और आप जो आज जो सहजता से इन कविताओं को पढ़ पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं, वाकई में बहुत ही उस मेहनत का परिणाम है सर, जो उन्होंने उस समय अपने साथ में दिया। और मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से कहूंगी कि दोस्तों हम बहुत लकी हैं कि हमें आज के समय में इंटरनेट की जो सुविधा मिली हुई है, मोबाइल की जो फैसिलिटी मिली हुई है, और जो जानकारी है शब्दकोश के आधार पे कि हम हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाते हैं या फिर शब्दों के मायने समझ पाते हैं, वो बहुत सहजता से मिल रही है। बाकी जब पहले, जब इन सारी चीजों में बात होती थी तो उनको उतना अध्ययन करना पड़ता था कि क्या हम कहना जा रहे हैं, क्या हम कहने पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है शब्दों का चयन, क्योंकि जब तक हम शब्दों का चयन पूरे तरीके से नहीं करते, हम उनकी जो जी, विरासत है उसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि जो दिनकर जी की विरासत है बहुत ही जबरदस्त है, यानी हमारे साहित्य जगत में उन्होंने खजाना लुटा दिया है। हजार। ये सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा लाइन आपको सुनाता हूँ। जब सर कर्ण मिलने आया था उनसे, ये कह जी के कि जी मेरा जी जी दोस्त जो दुर्योधन है, मैं उसके तरफ से माफी चाहता हूँ। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सुखचाया सा आमिला चकित भरमाया। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े, उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है।
मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग्य कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। क्या बात। हे वीर तुम ही बोलो, अकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 गांव। वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड सी मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्जन विषण भी लाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। अब देखिए उसको थोड़ा जी सा ले जी जाने जी। लगे कि युद्ध फिर भी बंद हो जाए। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती। तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। ओके। अब देखिए, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल तू प्रथा, कुक्षिका प्रथम ताल, बलसुत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। पहली बार बोला है कि तुम कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हो। देखिए डायरेक्ट पहली बार उन्होंने ही कह दिया, सही ये बात है। हाँ ये भेद खोला है भेद कि खोला है। क्या अघटनीय घटना कराल तू प्रथा, कुक्षी का प्रथम लाल, बनसुत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। चर्चाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। पर कौन दोष इसमें तेरा, पर कहा मान इसमें इतना मेरा। कि चल होकर संग मेरे अभी, चल होकर संग अभी मेरे, जहां 5 हैं भाता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तथा अभिषेक करेंगे हम। करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रभर होंगे, सहदेव नुकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। खिलाएगी। क्या बात है, और क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समा। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। पहली बार भगवान ने, कुछ मांगा है। पहली बार हरि ने, हाँ माधव ने पहली बार एक भीख मांगा उनसे कि यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। अब देखिए, सुन सुनकर कर्ण अधीर हो, इतना ओके। सुना कि उसे नहीं रहा गया। सुन मन। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मनी से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि बथा, मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ। उन्मन उन्मन यह सोचता करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको पालती, उदर में रख जिसको जीवन का अंत खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। देखिए कर्म शुरू कर दिया अपने माँ के बारे में। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, ओके। कर्ण कह रहा, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नारी नहीं, वह नहीं नारी कुल पाली थी, समर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पैर भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। बस वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भों मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही
अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मुझ मैं पर जाति बीता। गोत्र से हीन दीन राजाओं के सम्मुख में लीन, जब रोज अनादर पाता था का शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की जाति फटी नहीं कुंती तब भी तो कटी नहीं। सही बात है। मैं शुद्ध वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, पा पांच जन पा 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 पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? बुलाती है। क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदै हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा? अब देखिए, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। तो यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है? क्या मैं है? हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस बरसाता समय था। सुअंक लगा करके, अंचल अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भर के, ताड़ना ताप लेती हार, राधा को छोड़ भजू कैसे, जननी है वही तजू कैसे। वही। हे कृष्ण, सही बात है। जरा यह भी सुनिए, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निरपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा माँ ने कर्म किया, पर कर्म कहते किया। जिसे असल जीवन देने आया हुआ दुर्योधन। दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। ये क्या कह रहे हैं कि राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते हैं सत्य यह सोम, सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, कि ये सब मैं उसे न छोड़ूंगा। छोड़ूंगा। देखिए, इतनी सुंदर लाइन और इतनी अच्छी कविता, खैर मैंने तो अपने जीवन में तो कभी पढ़ा ही नहीं, खैर मेरी औकात ही क्या है, मैं दिनकर जी के बारे में अगर ऐसी बातें अगर आपको मैं कह रहा हूं, तो मैंने कभी समझा क्या, दिनकर जी का मतलब हुआ कि वो ग्रेजुएशन तो छोड़ दीजिए, बीए एमए वाले रिसर्च करते थे, उनके कविता के लेखनी के ऊपर वो रिसर्च की मैटर था, जिसमें कि उन्होंने पूरी महाभारत लिख डाला। और एक आम छोटे से बिहार के गांव है सिमरिया, जहाँ गंगा नदी बहती है, हम लोगों का बड़ा पुण्य स्थल है वो, जी और जी हम लोग जी। सिमरिया जाते हैं गंगा गंगा स्नान करने, हमारे घर जी से जी। करीब वो 200 किलोमीटर है, लेकिन 150-200 किलोमीटर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो छोटे से गांव के, एक मैंने आपको लम्ही बनारस में मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में मतलब पढ़ा था, और सर सर। दूसरा ये दिनकर जी के बारे में, जी दिनकर जी के बारे में। और हमने रश्मि रथी से ही, मैं सिर्फ एक ही कविता के बारे में बता रहा हूँ, आपने तो बहुत सारे कविता का जिक्र किया कि उनके और बहुत सारे कविता हैं, लेकिन मैं सिर्फ रश्मि रथी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि केवल का और केवल, क्योंकि उनकी इतनी रचनाएं हैं, वो खास करके नारी के बारे में तो आपने बताया ही, लेकिन उनकी इतनी रचनाएं हैं कि आप अगर एक तरफ से गिनाना शुरू करें, कि चाहे वो उर्वशी हो, कुरुक्षेत्र हो, परशुराम की प्रतीक्षा हो, मतलब बहुत सारे ऐसे उनकी रचना है जिनके बारे में हम लोग क्या, बड़े बड़े धुरंधर भी अगर उसके बारे में आपको चर्चा बताना शुरू करेंगे करेगा, तो तो मुझे उनको। हाँ, सही हाँ बात अगर है। हाँ, मुझे लगता है कि कई कई महीने कई साल तक ये चर्चा चल सकती है। तो इस तरह के राष्ट्र कवि, आज उनका पुण्यतिथि है, हमारा तो सादर उनको प्रणाम है सर। जी बिल्कुल, हमारा हमारा भी सादर सादर नमन है। प्रणाम है उनको। जी बिल्कुल, सादर नमन है। और
वो लोग अजर अमर है। पूरी तरह से समय क्योंकि मिलेगा, हम पूरी प्रयास करेंगे कि हमारा एक सेशन जो है हम उसे डिजाइन करें कि कैसे साहित्य की बात जो है हम उसको पूरी तरह से कर सके। तो सर आपका बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादा आभार, धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। और जो जी हमारे और आपके और पूरे देश के और दुनिया के जो प्रिय हैं दिनकर जी, उनको हमारा और आपका जो प्रणाम है वो हम अपने माध्यम से पहुंचा सके कि हमारा उनको सादर नमन, सादर प्रणाम। तो डेफिनेटली सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जब हम बात करेंगे कि हमारे बात साहित्य की ज्ञान की बात करनी है, तो हम जरूर इस चीज को और आगे